तो देखिए, प्राची कुमारी है मगध विश्वविद्यालय सत्र 2023-25, जिसे बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा सम्मानित किया गया है 11,000 रुपए से। और यह उन विद्यार्थियों के लिए गौरव का विषय है, हिंदी विभाग के लिए गौरव का विषय है, और मगध विश्वविद्यालय के उन तमाम प्राध्यापकों, शिक्षकों का गौरव का विषय है, जिनके परिश्रम से और ये प्राची कुमारी अथक मेहनत परिश्रम की, और आज ये 11,000 रुपये बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा इनको और आगे बढ़ने के लिए, जीवन में कुछ बेहतर करने के लिए हिंदी विभाग में, जहां बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा उन मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया जो वर्ष 2023-25 सेशन में प्रथम स्थान प्राप्त किए थे। ऐसे में हमारे बीच उपस्थित हैं प्राची कुमारी, जिन्हें आज के दिन इनको सम्मानित किया गया। क्या कुछ कहेंगे इस पे आप? मेरा नाम प्राची कुमारी है। मैं स्नातकोत्तर 23-25 की छात्रा हूँ। पहले जब मैंने हिंदी विषय लिया तो मुझे बहुत सारी बातें कही गई कि हिंदी कौन लेता है, हिंदी का कोई वैल्यू नहीं है। बहुत सारी चीजें मतलब लोग नॉर्मल समझते थे कि हिंदी तो नॉर्मल सी चीज है, क्योंकि इंग्लिश को ज्यादा वैल्यू दिया जाता है हिंदी के अकॉर्डिंग। तो मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, बोलने। जब मैं मगध विश्वविद्यालय में आई और मैं यहाँ रेगुलर क्लासेस करती थी, उसके बाद जब मैं शिक्षकों से यहाँ बहुत सारी जानकारियां प्राप्त हुई और उसके बाद मैंने हिंदी को जाना, तो हिंदी से अच्छा मुझे फिर कुछ लगा ही नहीं। स्नातक आप हिंदी से किए थे कि किसी मैं और से? हिंदी से ही किया था मैंने। कहाँ से? यही चाकन साइड में एक महाबोधि कॉलेज है, वहीं रेगुलर क्लास किया था? वहां तो रेगुलर क्लासेस नहीं चलती थी, थोड़ी बहुत मैं कभी कभी बस गई थी। कई लोग ऐसे कहते हैं हिंदी के बारे में, जो अभी आपने शुरू में जिक्र किया जी। कि नॉर्मली अगर आप बाहर किसी अन्य लोग से या साथी सहपाठी से बातचीत करेंगे तो हिंदी के बारे में उनका देखने का नजरिया कुछ अलग होता है, छोटा छोटा है। होता है। जैसे आप हिंदी बोल रहे हैं तो लोगों को लगता है कि इसे कुछ आता नहीं है, अगर आप इंग्लिश बोल रहे हैं तो लोगों को लगता है कि ये बहुत पढ़ा लिखा है, जबकि ऐसा नहीं है। हिंदी में भी बहुत सारी चीजें हैं, बहुत ज्ञान है इसमें। जीने का तरीका, जीने का माध्यम, हिंदी में बहुत सारी चीजें सीखी मैंने मगध विश्वविद्यालय में। हिंदी को मैंने यही जाना है। पहले मुझे इतना हिंदी नहीं आता था जितना मैंने यहाँ सीखा अपने डिपार्टमेंट में। आमतौर पे मगध विश्वविद्यालय का जो कल्चर रहा है शिक्षा के प्रति और पढ़ाई के प्रति, लोगों का मानना है कि मगध विश्वविद्यालय में रेगुलर क्लासेस होते ही नहीं है, तो मैं अपने बच्चों को वहाँ पे क्यों भेजूं? क्या यह सत्य है या फिर मिथक है? जी, ऐसा तो मैं हर डिपार्टमेंट के बारे में नहीं बोल सकती, लेकिन हमारे डिपार्टमेंट में रेगुलर क्लासेस होती है, क्योंकि मैं बेला से आती थी क्लास करने। बेला चाकन साइड से भी आगे है, मैं उधर से क्लास और रेगुलर आती थी, क्योंकि सर यहाँ परम सर, राकेश सर रेगुलर क्लासेस लेते थे। 1 घंटा वो 1 घंटा वो, 2-2.5 घंटे पढ़ाई होती थी प्रतिदिन, एक भी दिन मिस नहीं होता था। तो बाकी सारे डिपार्टमेंट का तो मुझे नहीं पता, लेकिन हमारे हिंदी डिपार्टमेंट में बहुत अच्छी पढ़ाई होती थी। कितने फैकल्टी मेंबर थे आपके इस विभाग में? 70 मैं फैकल्टी मेंबर का बात कर रहा हूँ। टीचर्स। टीचर्स में, हाँ। टीचर्स 14। सबसे बढ़िया आपको कौन पढ़ाते थे? कौन टीचर का पढ़ाने का जो शैली था? मैं ये तो नहीं कह सकती हूँ कि बाकी सारे टीचर्स अच्छा नहीं पढ़ाते थे, चाहे उनके पास ज्ञान नहीं था। सारे टीचर्स अच्छे थे, बट परम सर का पढ़ाने का तरीका सबसे अलग था। वो जो बोलते थे वो तुरंत से समझ में आता था। वो बोलते थे और माइंड में वो समझ में आते जाता था कि नहीं ये चीज ऐसे है, और वो चीजें भूल ही नहीं पाती थी मैं कि हाँ ये सर ने बताया और मैं भूल गई। तो परम सर सबसे अच्छा पढ़ाते थे। बाकी राकेश सर, आनंद सर सभी बहुत अच्छा पढ़ाते थे। उन्हीं लोग का मार्गदर्शन से मैं आगे बढ़ी। कई शिक्षक तो आज इस कैंपस में नहीं है, रिटायर हो चुके हैं। हाँ, लेकिन उनसे भी आपको जहाँ तक मुझे जानकारी है पढ़ने का, उनके सानिध्य आपको मिला है, तो उनके बारे में आपका क्या ख्याल है? हमारे रहते तो सुनील सर रिटायर हुए थे, और ब्रजेश सर हमारे एचओडी, वो तो बहुत ही अच्छे थे। हमारे डिपार्टमेंट को तो उन्होंने ही इतना अच्छा बना दिया। वो भी बहुत अच्छे थे। सुनील सर भी बहुत, उनका पढ़ाने का तरीका भी बहुत अच्छा था। उनका एक लाइन था, वो तो मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, बट वो उनके नाम से ही एडेड था। वो सबको रटवाते थे कि ये रट लो, उसके बाद तो तुम्हारा हिंदी ये हो जाएगा, उनका टॉपिक। सुनील सर से लोग डरते थे, वजह क्या था? सुनील सर को गुस्सा
अचानक से आता था। वो किसी का वो हंसते देख लिए तो उनको अचानक गुस्सा आता था और वो बहुत ही ज्यादा एक्शन ले लेते थे। इस वजह से सुनील सर से बच्चे डरते थे। वो क्लास में आते तो सब पिन ड्रॉप साइलेंट एकदम शांति बना के बैठते थे कि नहीं ऐसे करोगे, अगर मुंडी भी नीचे है तो नीचे क्या देख रही है, ऊपरे देख, ऐसे ही वो बात करते थे, तो इसलिए बच्चे उनसे डरते थे। आमतौर पे उनके बारे में कहा जाता था कि जब भी वो क्लास लेने के लिए आते थे तो विद्यार्थी कई अगर सवाल कर दिए तो काउंटर सवाल विद्यार्थी के हाँ, प्रति भी होता था। उन स्त्रीलिंग बच्चे डरते थे कि मैं जो सवाल कर रहा हूँ, पूछ रहा हूँ, कहीं से मुझे गलती नहीं हो जाए, हाँ, ऐसा अशुद्धि होता के था कारण। क्योंकि सुनील सर का वो था कि जब तुमको आ नहीं रहा था तो तुम ऐसे बोली क्यों? उनका ये रहता था, लेकिन वो समझाते अच्छा थे और बताते अच्छे से थे सबको। आज आपको सम्मानित किया गया इस जी। विद्यालय परिसर में, मगध विश्वविद्यालय परिसर में। आप जी, हमारे लिए गर्व और खुशी की बात है। बाकी ये हमारे शिक्षकगण का भी ये परिणाम है उनके मेहनत का, उनके विश्वास का, उनके जो सहायता की उन्होंने मेरी, मार्गदर्शन किया, उनका ये परिणाम है। चूंकि आप हिंदी से स्नातकोत्तर किया, जी। एमए किया, आगे क्या आपका लक्ष्य है? आगे मैं पीएचडी में एडमिशन लेना चाहती हूँ यहीं मगध विश्वविद्यालय में। तो इसके लिए मैं अभी नेट का प्रिपरेशन कर रही हूँ, क्योंकि पीएचडी अब नेट होने के बाद ही होता है। तो अभी मैं नेट का प्रिपरेशन कर रही स्नातकोत्तर आप पास कर चुके हैं, हूँ। अभी जी। वर्तमान में कहीं इंगेज हैं, कुछ कर रहे हैं? जी, अभी ऐसे ही मैं प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती हूँ, कौन से विद्यालय में? दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल। और क्या कहना चाहेंगे उन विद्यार्थियों के लिए, छात्र छात्राओं के लिए जो मगध विश्वविद्यालय के प्रति उनका जो सोच है नकारात्मक है? ऐसी सोच नहीं रखनी चाहिए। इतना अपने विश्वविद्यालय के प्रति अपनी सोच को वो लोग चेंज करें तो ज्यादा सही है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए।